आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। एक समय की बात है, एक नमक बेचने वाला प्रतिदिन अपने गधे की पीठ पर नमक की बोरियां लादकर बाजार जाता था। एक दिन जब गधा नमक की थैली ले जा रहा था तो वह अचानक नदी में गिर गया और उसकी पीठ पर रखी नमक की थैली भी पानी में गिर गई। चूंकि अधिकांश नमक पानी में घुल गया, इसलिए नमक की थैली बहुत हल्की हो गई। इससे गधा बहुत खुश हुआ। चालाक गधे ने हर दिन वही चाल अपनाने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही नमक बेचने वाले को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उसने जल्द ही गधे को उसके जीवन के लिए सबक सिखाने का फैसला किया। अगले ही दिन नमक विक्रेता ने नमक की जगह रुई डाल दी। एक बार फिर गधे ने वही चाल चली, यह मानकर कि थैली हल्का हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे कपास गीली होती गई, वह भारी होती गई और उसे ले जाना बहुत मुश्किल हो गया। जल्द ही गधे को अपने मालिक की चाल का एहसास हुआ और उसने सबक सीख लिया। गधे ने भविष्य में ऐसी कोई चालाकी नहीं की और अब उसका मालिक प्रसन्न था। मूर्खता। ये मजेदार बात है कि गधों के बारे में हम जो कहानियां सुनते हैं उनमें से अधिकांश ये बताते हैं कि वे कितने मूर्ख हैं। हाँ, ये सच है। स्कूल में भी हमें गधे के अलावा किसी भी जानवर का नाम पुकारे जाने पर कोई आपत्ति नहीं होती थी। हम बहुत अपमानित महसूस करते थे। बिल्कुल सही। लेकिन हमेशा की तरह बाइबल इन जानवरों की एक बहुत अलग तस्वीर पेश करती है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि देखिए, पूरी बाइबल में हम गधों के पर्दे के पीछे सेवा करते हुए और जहां जरूरत हो वहां मदद करते हुए पाते हैं। वास्तव में गधों को विश्वसनीय सहायक, पहाड़ी इलाकों में उत्तम परिवहन, कठोर वातावरण में जीवित रहने में सक्षम और बहुत मजबूत बोझ ले जाने वाला माना जाता है। वाह, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। मैंने कभी गधे पर सवारी नहीं की है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि लगभग 2000 वर्षों से हम प्रशांत महासागर से भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक रेशम ले जाने के मुख्य साधन के रूप में गधों का उपयोग कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसके साथ साथ एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि गधों को घोड़ों की तुलना में अधिक बुद्धिमान और शांत माना जाता है। क्या आप इस पर विश्वास करेंगे नतान्या? क्या ये सच है? वाह, इससे गधों के बारे में मेरी राय निश्चित रूप से बदल गई है। जी हाँ, मेरी भी। लेकिन सबसे पहले आशा भरी नारी के एक और भाग में अपने दर्शकों का तो स्वागत कर लें। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप जानते हैं कि बाइबल के समय में गधे उद्योग, शांति और कभी कभी धन संपत्ति का प्रतीक थे, जबकि घोड़े धन संपत्ति, युद्ध, शक्ति और सैन्य बल की ताकत के प्रतीक थे। यह पढ़ना दिलचस्प है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को आदेश दिया कि वे घोड़े इकट्ठा ना करें या उनके लिए मिस्र ना जाएं, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को गधा प्रदान किया जो वास्तविक काम के घोड़े थे और उनके जीवन में उनकी मदद करने के लिए बेहतर मददगार भी थे, जो यहोवा चाहता था कि इजरायलियों को मिले। गधा संभवतः बाइबल में सबसे शुरुआती और सबसे अधिक बार चर्चित जानवरों में से एक है और हम कई महान ऐतिहासिक घटनाओं को पा सकते हैं जिनमें गधे भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, इब्राहिम की तरह जो इसहाक को परमेश्वर को अर्पित करने के लिए अपने गधे पर काठी कसने के लिए सुबह जल्दी उठा। ऐसा हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 22:3 में। जी हाँ, मुझे याद है। फिर याकूब ने अपने भाई एसाव को संतुष्ट करने के लिए 20 गधियों और 10 गधे के बच्चों को महंगे उपहार के रूप में भेजा। ऐसा हम उत्पत्ति 32 उसके 15 आयत में पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। और याकूब के बेटे थे जो एक बड़े अकाल के दौरान अनाज खरीदने के लिए गधों के साथ मिस्र में गए थे, जैसा हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 42:26 में। मेरी पसंदीदा अबीगैल है, जिसने तुरंत दाऊद और उसकी सेना के लिए भोजन तैयार किया जो उसके दुष्ट पति नाबाल से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। पहला शमूएल 25:18 में अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाखमधु और 5 भेड़ का मांस और 5 सा भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकियां लेकर गधों पर लदवाई। अबीगैल गधे पर सवार होकर दाऊद और उसकी सेना से मिलने के लिए निकली। जी हाँ, फिर खोए हुए गधों और बनने वाले राजा की कहानी है। खोए हुए गधे,
ये क्या है और किसके बारे में है? देखिए, बिन्यामीन गोत्र का ये युवा लंबा, प्रभावशाली, सुंदर युवक था। आइए वीडियो देखें। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था। उसका शाऊल नाम का एक जवान पुत्र था जो सुंदर था। शाऊल के पिता कीश की गधियां खो गईं। तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गधियों को ढूंढ ला। तब वह एप्रैम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। तब वे शालिम नाम देश भी होकर गए और वहां भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गधियां ना मिली। जब वे सूफ नाम देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चलें। ऐसा ना हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, संभव है वह हमको हमारे मार्ग बताए कि किधर जाएं। जब शमूएल की दृष्टि शाऊल पर पड़ी, तब यहोवा ने उससे कहा, यह वही पुरुष है जिसके विषय में मैंने तुझसे बातें की थी। वह मेरे लोगों पर शासन करेगा। शाऊल ने प्रवेश द्वार पर शमूएल के पास आकर पूछा, क्या तू मुझे बताएगा कि भविष्यद्वक्ता का घर कहाँ है? शमूएल ने उत्तर दिया, मैं भविष्यद्वक्ता हूँ। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे, और बिहान को जो कुछ तेरे मन में हो सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूँगा। और तेरी गधियाँ जो 3 दिन हुए खो गई थीं, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गईं। और इस्राएल में जो कुछ मनभाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? युवा शाऊल बाहर से एक विशालकाय व्यक्ति था। वो इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। हालांकि अंदर से वो अपने गोत्र के आकार और अपने जन्म से संबंधित परिवार की स्थिति को लेकर बहुत असुरक्षित था। इन विरोधाभासों के बावजूद वो जल्द ही इजराइल का पहला राजा बनने वाला था। जब हमारी कहानी शुरू होती है, वो राजा बनने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। वास्तव में शाऊल को अपने भाग्य को खोजने की तुलना में अपने पिता के खोए हुए गधों को खोजने की अधिक चिंता थी। आपके अनुसार इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है, मुझे लगता है कि जैसे परमेश्वर ने शाऊल को उसके भाग्य में लाने के लिए उसके परिवार के गधों की हानि का उपयोग किया, वैसे ही परमेश्वर हमें हमारे भाग्य में लाने के लिए हमारे जीवन में परिस्थितियों का उपयोग करेगा। मुझे लगता है शाऊल कभी भी शमूएल के पास नहीं आता जब तक कि उसने कोई मूल्यवान वस्तु ना खोदी होती जिसे वह स्वयं नहीं पा सकता था। आपने बिल्कुल सही कहा। कई बार प्रभु को खोजने की हमारी एकमात्र प्रेरणा किसी ऐसी चीज के खो जाने से होती है जिसे हम महत्व देते हैं, या किसी ऐसी चीज की इच्छा जिसे हम अपने दम पर प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे वो जीवन साथी की हमारी इच्छा हो, नौकरी की आवश्यकता हो, हमारे शरीर के लिए चंगाई हो, या एक महत्वपूर्ण आर्थिक आवश्यकता हो। परमेश्वर अपनी बुद्धि से इन जरूरतों का उपयोग हमें हमारे जीवन के लिए अपने उद्देश्यों में लाने के लिए करेंगे। गधे का आत्मिक अर्थ अक्सर विनम्रता, सेवा और दृढ़ता से जुड़ा होता है। गधे अक्सर जीवन की चुनौतियों पर काबू पाने और आत्मिक विकास हासिल करने के लिए आवश्यक गुणों का प्रतीक होते हैं। वे हमें विनम्र रहना और अपनी कमियों को स्वीकार करना सिखाते हैं। और चूंकि वे भारी बोझ उठाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, या दूसरों की सेवा करने और उनकी आत्मिक यात्रा में उनकी मदद करने की हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। और निश्चित रूप से गधों में अविश्वसनीय मात्रा में ताकत और प्रतिकूल परिस्थितियों से तालमेल बिठाने की क्षमता होती है, जो आत्मिक विकास की खोज में जीवन की बाधाओं पर काबू पाने में दृढ़ता के महत्व को दर्शाता है। आइए इस वीडियो को देखते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में एक धोबी और उसका कमजोर गधा रहता था। और दिन में गधा कपड़ों का भारी बोझ उठाता था। रात को धोबी उसे छोड़ देता था, जहां वह आसपास के खेतों में फसल चरता था। एक रात गधे की मुलाकात एक सियार से हुई और वे घनिष्ठ मित्र बन गए। वे दोनों एक खेत में गए जहां उन्हें खीरे मिले।
और उन्होंने जी भरकर खाया। स्वादिष्ट खीरा खाने के बाद गधा बहुत खुश हुआ और उसने गाना गाने का फैसला किया। सियार चिंतित हो गया और उसे चेतावनी दी कि वह ना गाए क्योंकि वे पकड़े जाएंगे। गधे ने सियार की बात नहीं सुनी और गाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, सियार तेजी से बाड़ पर कूद गया और छिप गया। खेत में गधे के रेंकने और जोर जोर से शोर मचाने पर किसान जाग गए, क्योंकि उनकी नींद टूट गई और गधे को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े और उसकी पिटाई कर दी। तभी सियार खेत के बाहर गधे से मिला और उसका मजाक उड़ाया। तब गधे को एहसास हुआ कि उसने गलती की है और उसे जोर से गाने से पहले परिणाम के बारे में सोचना चाहिए था। बेचारा गधा केवल खुशी से गाना चाहता था। पर किसने गाने वाले गधे के बारे में सुना है? अच्छा, मैंने एक गधे के बारे में पढ़ा है जो बोलता था। ये बाइबल में बिलाम नाम के एक व्यक्ति के साथ हुआ। और ये व्यक्ति कौन है? वह परमेश्वर का आदमी है। जब हम पहली बार गिनती की किताब में उसके बारे में पढ़ते हैं तो वो सभी सही चीजें कहता और करता है। वो कभी कभी ईमानदार भी दिखता है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो राजा के साथ भोजन करता है, अपने लोगों के बीच प्रसिद्ध है और पड़ोसी देशों में एक लोक कथा है। वह एकमात्र व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने कभी पढ़ा है जो वास्तव में गधे से बात करता है। अरे हाँ, अब मुझे याद आया। बिलाम की कहानी पुराने नियम में पाई जाती है और पतरस और यहूदा के नए नियम में उसके नाम का उल्लेख किया गया है। वास्तव में हम उसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी पाएंगे। बिलाम का वर्णन गिनती की पुस्तक 22 से 24 अध्याय में मिलता है। जी हाँ, इस प्रकार इजरायलियों ने रेगिस्तान में 40 वर्षों के भटकने के अंत में मोआब के अराबा में डेरे खड़े करे। बालाक मोआब का राजा था और उसने देखा कि पड़ोस में अन्य राष्ट्रों के साथ क्या हुआ जो इजरायलियों के खिलाफ खड़े थे। राजा डर गया, इसलिए उसने एक प्रसिद्ध भविष्यद्वक्ता बिलाम के पास दूत भेजे कि वे ये कहकर उसे बुला लाएं कि बालाक चाहता था कि वो इजराइल के विरुद्ध मेरे निमित्त शाप दे, ताकि मोआबी उन्हें हरा सके और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल सके। तो बिलाम सही काम करता है और समय निकालकर परमेश्वर से पूछता है कि क्या करना है। जब परमेश्वर उस बालाक के आदमियों के साथ ना जाने का निर्देश देता है तो वह उसे सुनता है। राजा ने इस भविष्यवक्ता को इजराइल को श्राप देने के लिए मनाने के लिए अपने लोगों को दूसरी बार अधिक धन के साथ वापस भेजा और बिलाम ने फिर से इनकार कर दिया। लेकिन फिर गिनती 22:19 को देखते हैं। वह कहता है, लेकिन यहाँ एक रात और रुको और मैं देखूंगा कि क्या प्रभु को मुझसे कुछ और कहना है या नहीं। हमारा भविष्यद्वक्ता वही करना चाहता है जो परमेश्वर ने उससे ना करने को कहा है। हम सभी कभी कभार ऐसा करते हैं और यह कभी भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें वो करने की अनुमति देते हैं जो हम करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने नतान्या। आगे क्या होता है? परमेश्वर बिलाम से कहते हैं, तुम जाना चाहते हो तो फिर जाओ। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। यहाँ तक कि गधी भी बेहतर जानती थी कि हाथ में तलवार लेकर एक दूत के खिलाफ खड़ा होना है, लेकिन बिलाम का ध्यान उस इनाम पर था और प्रतिक्रिया गरीब गधी को मारने की थी। और तब बिलाम स्वर्गदूत को देखता है और वह मुंह के बल गिरकर माफी मांगता है। प्रभु का दूत उसे निर्देश देता है। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। और अंततः बिलाम राजा से मिलता है और 4 में से पहली 2 भविष्यवाणियां उसे देता है। मत भूलो कि राजा बालाक इजराइल को श्राप देने के लिए इनाम की पेशकश कर रहा है, लेकिन भविष्यवक्ता को केवल परमेश्वर के निर्देश के अनुसार बोलने की अनुमति है। इस प्रकार वो अंततः इजराइल को आशीर्वाद देता है। 2 बार
पहला आशीर्वाद एक भविष्यवाणी है कि इज़राइल कई गुना बढ़ जाएगा, जैसा कि हमें गिनती 23:7 से 10 में मिलता है। और दूसरे में वो घोषणा करता है कि परमेश्वर उनके पक्ष में है, इज़राइल अविनाशी है और परमेश्वर अपने वादों को नहीं पलट सकता, जैसा कि हमें गिनती 23:18 से 24 में मिलता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं लगता आपको? एक भविष्यवक्ता को समझाने के लिए परमेश्वर एक गधे का उपयोग कर सकता है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी भी चीज या किसी का भी उपयोग कर सकता है। दूसरों की तुलना में हमारे पास कुछ योग्यताएं या वरदान नहीं हो सकते हैं, लेकिन यदि हम इच्छुक और मौजूद यानी कि उपलब्ध हैं, तो परमेश्वर निश्चित रूप से अपने उद्देश्य के लिए हमारा उपयोग कर सकते हैं और करेंगे भी। आमीन। उपलब्ध होने की बात करते हुए यहाँ लूका 19:28 से 38 में एक और गधे की कहानी पाई गई है। सच में? तो कृपया हमें बताइए इस कहानी में क्या हो रहा है। बिल्कुल। यीशु यरूशलेम जा रहा था। वह जानता था कि यरूशलेम वह स्थान है जहां वे उसे मारना चाहते थे, फिर भी वो वहां गया। अब बैतफगे और बैतनिया के नगर यरूशलेम के बाहर जैतून पर्वत के दूसरी ओर एक दूसरे के ठीक बगल में थे। बैतफगे का अर्थ है कच्चे अंजीर का घर और बैतनिया का अर्थ है अंजीर का घर। क्या बैतनिया मरियम, मार्था और लाजर का घर नहीं है, वो मित्र जिसे यीशु ने मृतकों में से उठाया था? आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे भी जब यीशु और उसके शिष्य बैतनिया के पास पहुंचे तो यीशु ने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कोई कभी सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। और ऐसा करने पर किसी ने उन्हें नहीं रोका? बिल्कुल नहीं। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। अच्छा, तो फिर यीशु को गधी का बच्चा क्यों चाहिए था और एक युवाई बच्चा क्यों चाहिए था? बहुत अच्छा प्रश्न। सबसे पहले जानवर की उम्र शुद्धता को दर्शाती है। प्राचीन हिब्रू दुनिया में बलि का जानवर वह होना चाहिए जो शुद्ध हो, जिसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया गया हो। यीशु इस दुनिया में और यरूशलेम में नम्रता के साथ आए, जिसका प्रतीक गधा है। घोड़े के बजाय गधे पर सवार होकर यरूशलेम में उनका प्रवेश शांति का प्रतीक था। वह विजय प्राप्त करने नहीं आ रहा था, वह शांति के साथ आ रहा था, क्योंकि वह शांति का राजा है। गधे पर सवारी करने से यह भी पता चलता है कि वह राजाओं के बजाय आम लोगों से जुड़ना चाहते थे। लेकिन इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हमने पहले कभी गौर नहीं किया है। जी हाँ, मुझे इस पर एक उपदेश याद है और उपदेशक ने कहा था कि यीशु के समय में गधा सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक मूल्यवान संपत्ति थी। बिल्कुल सही बात कही। तो इस छोटे जानवर को चुनकर यीशु ने क्या किया? अब सोच के देखिए, हम इससे क्या सीखते हैं। मुझे लगता है कि यह इस प्रकार है, यदि परमेश्वर अपनी महान महिमा के लिए सबसे नम्र और दीन प्राणी का भी उपयोग कर सकता है, तो यदि हम चाहें तो वो आपका और मेरा कैसे उपयोग कर सकता है? क्या होगा यदि हमने ये शब्द सुने, प्रभु को आपकी आवश्यकता है? हम जवाब में क्या कहेंगे? क्या हम इस पर विश्वास करेंगे? मुझे संदेह है कि हम में से अधिकांश मसीही ये विश्वास करते हैं कि हम कम हैं, ये कि परमेश्वर ने वास्तव में हमारे लिए कुछ विशेष नहीं सोचा है। बहुत से लोगों की तरह हम भी शांत निराशा का जीवन जीते हैं, उन महान आशीषों और भव्य कहानी से चूक जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। और हम यह कहकर परमेश्वर की पुकार का जवाब दे सकते हैं, मैं बहुत बूढ़ा, युवा, गरीब, थका हुआ, पापी, व्यस्त, परेशान। हम ये पूछकर जवाब दे सकते हैं, क्यों कहेंगे कि मेरी जरूरत है, जबकि ऐसा लगता है कि वो मेरे जीवन में मौजूद है ही नहीं। या परमेश्वर मेरे जैसे किसी व्यक्ति का उपयोग क्यों करना चाहेंगे? हम परमेश्वर से यह भी पूछ सकते हैं, कोई और क्यों नहीं? अधिक पवित्र, बेहतर, दयालु, बेहतर दिखने वाला, युवा, अधिक उम्र का, अधिक अमीर, अधिक सफल, उसको क्यों नहीं चुना? और फिर भी अंदर ही अंदर हम और अधिक की चाह रखते हैं। हम परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम मूल्यवान होने की लालसा रखते हैं। हम लालसा करते हैं कि कोई हमें चाहे और हम प्यार पाना चाहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा।
बहनों, गधे घोड़ों से छोटे भी होते हैं और उतने सुंदर नहीं होते। कुछ लोग गधों को बिल्कुल बदसूरत भी मान सकते हैं। फिर भी गधों में कुछ विशेषताएं हैं जो उन्हें घोड़ों से बेहतर बनाती हैं। गधे सतर्क और दृढ़ होते हैं। अधिकांश गधे कोमल, स्नेही और बुद्धिमान प्राणी होते हैं। अब आप सब देखिए, जब यीशु और उन चीजों की बात आती है जिन्हें वह मनुष्य में तलाशता है, तो वह हमारे दिलों को खोजता है। यीशु ऐसे लोगों की तलाश नहीं कर रहे हैं जो अपने लिए कोई महिमा खोज रहे हैं, या ऐसे लोग जो मानते हैं कि उनके पास खुद की कोई ताकत, सुंदरता या शक्ति है। हमारे पास मौजूद प्रत्येक गुण जो एक ताकत है, यीशु से आता है और इसका उपयोग वो अपनी इच्छा अनुसार करता है। यह हमारे बारे में नहीं है, ये उसके बारे में है। यीशु इस कार्य के लिए गधे पर निर्भर हो सकते थे, क्योंकि निर्भरता गधे की शक्तियों में से एक है। और कमजोरियां होना ठीक है। जब तक हम स्वयं को यीशु के प्रति समर्पित करते हैं, तब तक वह हमारा उपयोग कर सकता है। गधा एक दोषपूर्ण जानवर है, फिर भी यीशु ने इसका उपयोग किया। जी हाँ, हम परमेश्वर की योजनाओं के लिए अमूल्य हैं। परमेश्वर के पास हम में से प्रत्येक के लिए और दुनिया के लिए महान योजनाएं हैं, और हम उन योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। परमेश्वर की इच्छा हमारे साथ या हमारे बिना भी पूरी होने वाली है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम बाइबल में विभिन्न गधों की तरह ही हमेशा उपलब्ध रहें। सेवा के लिए उपलब्ध, मदद के लिए उपलब्ध, प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध, एक दूसरे का बोझ परमेश्वर तक ले जाने के लिए उपलब्ध। गधे की तरह परमेश्वर हमें नम्रता और सेवा का जीवन जीने के लिए कहते हैं। आइए हम अपने आप से पूछें, अगर हमने ये शब्द सुने, प्रभु को आपकी आवश्यकता है, तो हम उसे कैसे उत्तर देंगे? इसे सोचें। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने आज हम सबके साथ बांटा है। हमारी आशा यही है दर्शकों कि आप में से प्रत्येक को आज की इस कड़ी से आशीष और प्रोत्साहन जरूर मिला होगा, और आप ये प्रश्न खुद से जरूर पूछेंगे। इससे पहले कि हम आज आपसे विदा लें, आइए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। अत्यंत महान, करुणामयी और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन और कार्यक्रम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आज आपने फिर से हमें मौका दिया अपनी बहनों के साथ जुड़ने के लिए और आपके जीवते वचन में से पढ़ने और सीखने के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज ये प्रश्न जो इस वचन में पूछा गया है पिता, जिसमें प्रभु को हमारी आवश्यकता है, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम गधों की तरह हमेशा उन कार्यों को करने के लिए उपलब्ध रहें पिता, जो आपने हमारे जीवन के लिए चुने हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि ये वचन हमारे जीवन में देहधारी होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। इस पूरे कार्यक्रम के लिए आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे के लिए सब बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, उन पे अपना आशीष भरा हाथ हमेशा बनाए रखिए। इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर मिस कॉल देना मत भूलिएगा। और अगर आप इसी श्रृंखला को दोबारा सुनना चाहते हैं या आशा भरी नारी के किसी और कार्यक्रम को भी देखना चाहते हैं, तो ये सारे कार्यक्रम YouTube पर उपलब्ध हैं, आशा भरी नारी के चैनल पर। इन्हें जाकर के आप दोबारा देख सकते हैं। हम अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे आपसे इसी वक्त। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।